एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओपन कास्ट मेथड। हम ओपन कास्ट मेथड के बेंच पैरामीटर्स वो सब देखेंगे बाद में, बेंच कैसे बनाते, उसमें उसका वेट, हाइट, बेंच स्लोप, ओवरऑल पिट स्लोप, वो सब कैसे डिटरमाइन करते हम बड़ा सिंपल आपको तरीका से बताएंगे और प्रैक्टिकल चीज भी बताएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ हम देख रहे हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग मेथड। हम एक वीडियो भेजे हैं आप लोग को, कंपैरिजन ऑफ सरफेस माइनिंग मेथड एंड अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड। तो वहां पर जो सरफेस माइनिंग मेथड मतलब ओपन कास्ट समझ लीजिए आप, ओपन कास्ट माइनिंग मेथड, उसमें जो अच्छी चीज है वो सब क्या हो गए, एडवांटेजेस ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग मेथड। इसलिए मैंने डिस्कस्ड लिख दिए। क्या लिखा है, डिस्कस्ड। वो वाला वीडियो को एक बार देख लीजिएगा तो ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है ना, क्या क्या एडवांटेजेस है हम शॉर्ट में आपको बोल देते हैं। ओपन कास्ट में सेफ्टी of man and machine can be ensured in a best way. Production, high volume of production is possible. High productivity, high OMS is possible. High degree of mechanization is possible. And low operating cost, low gestation period, concentration of operation, that is reservoir. We can supervise the whole operation from a single point. These are the advantages of open cast mining methods. हम डिस्कस इससे लिख दिए कि वो वीडियो में बता दिए हैं, वहां पे एक बार देखिएगा तो यहाँ पे आप एडवांटेज में वही सब पॉइंट को लिख दीजिएगा जो भी हम बोले हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, अब एकदम कुछ नहीं, एकदम कभी कभी जब आप लोग लिखने का रहता है, पढ़ने का, तो कुछ थोड़ा सा इस ब्रेन को शांत होकर के सोचिएगा। जिन्होंने ओपन कास्ट माइनिंग को देखा है, जो बच्चे जिन्होंने माइनिंग नहीं देखा उनके लिए दिक्कत होगा। जो माइनिंग एरिया में रहते हैं, देखिए आपको डस्ट का प्रॉब्लम होता है, नहीं होता है? जो माइनिंग एरिया में रहते होता है, नॉइज का प्रॉब्लम होता है, आवाज जैसा आता है, डस्ट का प्रॉब्लम है, आपको वाइब्रेशन होता है, प्लास्टिक होता है तो घर हिल जाते हैं, ये सब प्रॉब्लम है। और इससे घरे नहीं हिलता है, वाइब्रेशन के प्रॉब्लम से ह्यूमन बॉडी को भी प्रॉब्लम होता है। हम बताएंगे कभी होल बॉडी वाइब्रेशन होगा तो कौन सा, एक व्हाइट सिंड्रोम करके डिजीज होता है, 2-3 डिजीज होता है, वो बताएंगे। तो आपका वाइब्रेशन है, नॉइज है, डस्ट है, इससे हेल्थ हजार्ड को प्रॉब्लम होगा। डस्ट का बहुत खराब चीज है डस्ट, कोल डस्ट हो चाहे आपका सिलिका डस्ट हो, डस्ट से डस्ट रिलेटेड डिजीज होती है जिसको हम इन जनरल टर्म न्यूमोकोसिस बोलते हैं। न्यूमोकोसिस के भी टाइप है, यदि कोल डस्ट के कारण हुआ है तो उसको कोल माइनस न्यूमोकोसिस बोलेंगे, सिलिका डस्ट के कारण हुआ तो उसे न्यूमोकोसिस को हम सिलिकोसिस बोलते हैं। एस्बेस्टोस डस्ट के कारण हुआ तो एस्बेस्टोसिस बोलते हैं। आयरन ऑक्साइड के कारण होता है सिडेरोसिस बोलते हैं। इस टाइप के है, जब उधर हम देखेंगे डस्ट वाला चैप्टर तो आने, तो डस्ट से हेल्थ हजार्ड होता है, नॉइज से हेल्थ हजार्ड होगा, आपका वाइब्रेशन से हेल्थ हजार्ड होगा। अभी बरसात चल रहा है, अभी बरसात का सीजन है, रेनी सीजन में आपको काम करने में ओपन कास्ट में बहुत दिक्कत होगा, ठंडी के दिन में दिक्कत। तो सीजन का असर होता है, देखिए क्या लिखा है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ सीजन। देखिए आप और आन में कई बार गलती कर, एडवर्स इफेक्ट ऑफ सीजन मतलब सीजन का एडवर्स इफेक्ट पड़ता है हमारे वर्किंग पर। ठीक है, इससे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों प्रभावित होंगे। दूसरा क्या बोला, एडवर्स इफेक्ट ऑन, या ऑन है ऑफ, ऑन इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट पर, ऑन मतलब पर बुरा या विपरीत प्रभाव पड़ता है। क्यों, हम डस्ट पॉल्यूशन कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन, डस्ट के कारण हम एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन कर रहे हैं, नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, ये सबसे क्या होगा, इकोलॉजी और एनवायरमेंट पे बैड इंपैक्ट पड़ेगा। एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट लैंड को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। हायर रिक्लेमेशन कास्ट, हमारा कानून बोलता है कि जिस जगह से आप कोयला निकाल लिए उस जगह को फिर से भर दीजिए और उसके ऊपर जो मिट्टी भर दिया उसको बोलते हैं टेक्निकल रिक्लेमेशन। और उस भरे हुए जहां से कोयला निकाला वहां मिट्टी भर दिया, जो भी निकाला था वो भी भरना है, उसके ऊपर से जो आपका टॉप सॉइल था टॉप सॉइल को डाल देना है, उसके बाद वहां पेड़ पौधा लगा देना है, तब उसको बोलते हैं
बायो रिक्लेमेशन, तो आपको रिक्लेमेशन करना होगा, रिक्लेमेशन का कास्ट ज्यादा आएगा ओपन कास्ट में, जबकि ये वाला चीज अंडरग्राउंड में नहीं करना पड़ता आपको, डस्ट नॉइज वाला बता ही दिया है। रिहेबिलिटेशन ऑफ पेप इज कॉस्टली एंड प्रॉब्लमेटिक। पेप क्या होता है? प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन, जो लोग की जमीन प्रोजेक्ट के लिए गई है या जिनका जमीन तो नहीं गया लेकिन उस एरिया में रहते हैं, तो उनको कई बार वहां से विस्थापित होना पड़ता है, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं ले जाके हमको बसाना होता है, उनका रिहेबिलिटेशन करना होता है। तो रिहेबिलिटेशन ऑफ पेप इज कॉस्टली एंड प्रॉब्लमेटिक।